हेलो एवरीवन, तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रॉब्लम्स ऑन साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। देखो, कोई भी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स है ना, हम मैथ्स पढ़ते क्यों है? क्योंकि रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हम सॉल्व कर पाए। तो कोई भी रियल लाइफ प्रॉब्लम है जहां पे दो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है और दो अननोन है, तो उससे हम साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन बनाएंगे और फिर हम उसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का मेथड्स पहले ही वो बताया हुआ है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वो वीडियोस देख सकते हो। उसको देखने के बाद ये देखोगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपको मेथड्स पहले से आते हैं तो आप यहां से कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, तो देखो, कोई भी इंफॉर्मेशन जब दिया हुआ रहेगा ना, तो वो दोनों इंफॉर्मेशन देखेंगे और वो देखेंगे कि क्या अननोन है, मतलब क्या पूछा गया है। जो पूछा गया है उस अननोन को ही हम x और y एज्यूम करेंगे और उस इक्वेशन के हिसाब से, मतलब उस इंफॉर्मेशन के हिसाब से, जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उसके हिसाब से हम इक्वेशन फॉर्म कर देंगे और सॉल्व करने का मेथड हमें आता है, तो वहां से हम वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। वर्ड प्रॉब्लम इतना ही है। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन में क्या है? सम ऑफ टू नंबर्स इज 2। तो देखो, पहला इंफॉर्मेशन पता चल गया कि सम ऑफ टू नंबर्स इज 2 एंड इफ देयर डिफरेंस इज 20 फाइंड द नंबर्स। तो हम पहले क्या लिखेंगे? लेट द नंबर्स आर x and y. Now according to problem ATP और according to problem लिख लेना। सम ऑफ टू नंबर्स, सम ऑफ टू नंबर्स जो है वो है आपका 20, नहीं 2 है, सॉरी। सम ऑफ टू नंबर्स इज 2 और डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स जो है वो है 20। तो डिफरेंस जो है वो 20 हो गया और सम जो है वो 2 हो गया। ठीक है, तो यहाँ इस इक्वेशन को ऐसा लिख देते हैं। यहाँ तो सॉल्व करने के लिए यहाँ सिंपली हो जाएगा, क्योंकि जो कोफिशिएंट्स हैं वो अलग अलग नहीं है। क्या साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन में जब हम सॉल्व करते हैं एलिमिनेशन मेथड से, तो हम कोफिशिएंट्स को इक्वेट करते हैं, बट यहाँ कोफिशिएंट्स ऑलरेडी सेम है, तो हम सिंपली इस दो इक्वेशंस को ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो ऐड कर देते हैं, तो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 गिव्स क्या देगा? ये 2x is equal to 22। तो 2x जो है वो हो गया मेरा 22, दोनों को ऐड करते ही y कैंसल, सो x is equal to 11। क्या 22 by 2 11। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन आप पूरा लिखना, ठीक है। इन इक्वेशन 1 x plus y equal to 2 है, तो 11 plus y is equal to 2, y is equal to 2 minus 11 यानी 2 minus 9, सॉरी 2 minus 9 नहीं, minus 9, 2 minus 11 क्या हो गया? minus 9। सो आपसे x और y नहीं पूछा गया था, आपसे पूछा गया था फाइंड द नंबर्स। तो आप क्या लिखोगे? द नंबर्स आर, नंबर्स क्या क्या है? 11 एंड minus 9। ठीक है, 11 एंड minus 9 है आपका नंबर्स। ठीक है, देखो अब धीरे धीरे एकदम बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, हम हर लेवल के क्वेश्चन तक जाने वाले हैं। ठीक है ना, तो देखो, द कॉस्ट ऑफ 5 kg शुगर एंड 7 kg राइस इज 153। अब हमको 1 kg राइस और 1 kg शुगर का तो प्राइस पता नहीं है, एंड cost of 7 kg sugars and 5 kg rice is 147। तो दो इंफॉर्मेशन तो मिल गया हमें, और तीसरा बार में पूछा गया फाइंड द कॉस्ट ऑफ 6 kg ऑफ शुगर एंड 10 kg ऑफ राइस। अब देखो 10 kg और 6 kg का पूछा गया, लेकिन हम 1 kg एंड 1 kg का निकाल ले दोनों का, तो हम बता पाएंगे। तो हम क्या ले लेते हैं? लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg sugar B is X and the cost of 1 kg rice B rupees, B लिखो या इस लिखो, एक ही बात है, is rupees 1। अब देखो जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उसके हिसाब से इक्वेशन बना। क्या है? the cost of 5 kg sugar and 7 kg rice। तो 5 kg शुगर लेना है, तो 1 kg के लिए x है, तो 5 kg के लिए 5x होगा, और 7 kg राइस 1 kg के लिए y है, तो 7 kg के लिए 7y होगा, एंड इक्वल टू कितना हो गया? ये 153। नाउ द कॉस्ट ऑफ 7 kg शुगर एंड 5 kg राइस, kg में k लिख दिया मैंने,
यहाँ पे 5 kg 1 kg के लिए 1 kg के लिए y है तो 5 kg के लिए y ही होगा 5y होगा इज इक्वल टू 147। तो ऐसा इक्वेशन को सॉल्व करने का एक मेथड हमने एलिमिनेशन मेथड में देखा हुआ है, जहां पे यहाँ पे ये जो है वो रिवर्स हो रहा है। आप मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर सकते थे, आप सिंपली इसको 7 से मल्टीप्लाई और इसको 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, बट एक और तरीका है। क्या वो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 गिव्स, दोनों इक्वेशन को ऐड किया जाए तो क्या मिलता है 12x प्लस 12y इज इक्वल टू 300। सॉल्व करने में थोड़ा इजी हो जाएगा, ये मल्टीप्लिकेशन बड़ा नहीं रहेगा, नहीं तो आप इसको 7 से और इसको 5 से कर सकते थे, बट वो मल्टीप्लिकेशन बढ़ा जाएगा। ठीक है, तभी देखो ये मिला 12 कॉमन लिया x प्लस वाई, बट ये मेथड तभी यूज कर सकते हैं जब इधर से ये कोफिशिएंट इधर है और इधर वाला कोफिशिएंट इधर है। ठीक है ना, तो देखो यहां 300 है तो x प्लस वाई 300 डिवाइडेड बाई 12 यानी ये तो हो गया 25। ठीक है ना, सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। अब द इक्वेशन आ गया। एक और इक्वेशन चाहिए, इक्वेशन 1 प्लस 2 दिया था, अब इक्वेशन 1 माइनस 2 गिव्स 1 माइनस इक्वेशन 2 गिव्स क्या हो जाएगा, ये दिस माइनस दिस माइनस 2x दिस माइनस दिस प्लस 2y ना, प्लस 2y इज इक्वल टू, इसका डिफरेंस कितना है 6 है, तो क्या रखते हैं माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3 ना, 2 कॉमन लिया इधर ले जाके डिवाइड कर दिया तो ये 3। अब देखो ये इक्वेशन 3 रखते हैं इसको और इसको इक्वेशन 4 रखते हैं। अब क्या करेंगे हम लोग, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे, मतलब इन दोनों इक्वेशंस को ऐसा यहाँ पे लिख देते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 25 एंड माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3। अब इन दोनों को जैसे ही ऐड करेंगे ना, क्या होगा x एंड y x कैंसिल हो जाएगा, मतलब 3 एंड इक्वेशन 4 को ऐड करते ही क्या होगा, यहां लिख देना 3 प्लस 4 गिव्स, ये तो कैंसिल 2y इक्वल टू 28 सो y इक्वल टू 14। y इक्वल टू 14 आया, इसको एक इक्वेशन में डाल देते इसमें। ठीक है ना, इसको एक इक्वेशन में डालते इधर तो क्या होता है देखो y इक्वल टू कितना आया था 14, सो x प्लस 14 इक्वल टू 25, सो x इक्वल टू 11 आ गया। अब 1 kg के लिए इधर भी आ गया अपना 11 और 1 kg क्या y आया 14, y किसको दिया था राइस को, तो राइस का हो गया 14 और इसका हो गया 11। अब हमसे क्या पूछा था, द कॉस्ट ऑफ 6 kg ऑफ शुगर एंड 10 kg ऑफ राइस, तो 6 kg ऑफ शुगर, शुगर कौन सा है x, ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ 6 kg ऑफ शुगर एंड 10 kg ऑफ राइस, 10 kg ऑफ राइस, तो 6 into 11 प्लस 10 into 14 कितना हो गया 66 प्लस 140 ना, 66 प्लस 140 206। तो आप लिख सकते हो द कॉस्ट ऑफ, इस फाइंड को हटाओगे, द कॉस्ट ऑफ 6 kg ऑफ शुगर एंड 10 kg ऑफ राइस इज 206। ठीक है ना, देखो तो इंफॉर्मेशन से ये बन जाएगा आराम से। आपको बस क्या करना है, इक्वेशन सही से फॉर्म करना है और इक्वेशन फॉर्म करने के बाद सही से इक्वेशन सॉल्व करना है, बस इतना काम करोगे आराम से क्वेश्चन बनेगा वर्ड प्रॉब्लम। ठीक है, देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है, देयर आर 38 कॉइंस इन अ कलेक्शन ऑफ 20 पैसा कॉइन एंड 25 पैसा कॉइन, इफ द टोटल वैल्यू ऑफ कलेक्शन इज रुपीस 850, मतलब 850 पैसे बोल सकते हैं इसको, 850 पैसे बिकॉज 1 रुपये में 100 पैसा होता है। तो हाउ मेनी ऑफ ईच आर देयर, सो क्या लिखेंगे, लेट देयर आर x and y coins of 20 पैसा and 25 पैसा respectively। ठीक है, 20 पैसा and 25 पैसा का कॉइन्स है respectively। अब क्या करते हैं, यहां 20 पैसे का, यहां 25 पैसे का, 20 पैसे का कितना x, 25 पैसे का कितना है 25 पैसे का है y। ठीक है, अब
टोटल कॉइंस तो 38 है, तो टोटल कॉइन अगर 38 है इसका मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू 38। x प्लस वाई कितना हो गया 38, ये दोनों कॉइन मिला के कितना हो गया 38। अब इनके वैल्यूज क्या होंगे, वैल्यूज यहाँ पे 20 पैसा वाला कॉइन के लिए तो 20x प्लस 25 पैसा वाला कॉइन 25x, और यहाँ पे क्या हो गया 25y, और ये वैल्यू कितना हो गया 850। अब देखो यहाँ ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड भी लगा सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड भी लगा सकते हैं। इसको हमने 20 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको सेम रखा, इसको हमने 1 से ही मल्टीप्लाई किया, या समझो सेम रख दिया, तो इसको 20 से मल्टीप्लाई किया 20x, इसको 20 से मल्टीप्लाई किया 20y, ठीक है, और इसको 20 से मल्टीप्लाई किया कितना 760, ठीक है ना। तो यहां पे आपका हो गया 20x 20 760। अब इसको करो सब्ट्रैक्ट, इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन 3, सो 2 - 3 gives 2 - 3 gives, ये तो खत्म। यहाँ 5y is equal to 40 and 50 90, so y is equal to 90/5। और एक चीज याद रखना, वर्ड प्रॉब्लम में कभी आंसर गलत हो ही नहीं पाएगा, आंसर जो आएगा उसको आप मैच करवा लोगे, कैसे करवाओगे वो भी देखते हैं। सो y is equal to कितना है, ये 18 है, y is equal to आपका 18 आया, आप पुट कर दो इस पे, सो x प्लस 18 इक्वल टू 38, सो x इक्वल टू 20 हो गया, 38 माइनस 18 20 हो गया। तब क्या लिखोगे, हाउ मेनी कॉइन ईच आर देयर, सो देयर आर 20 coins, 20 coins of 20 पैसा and 18 coins of 25 पैसा। तो आपको भी पता है 20 coins of 20 पैसा आपका हो जाएगा 4 रुपया, और 18 coins of 25 पैसा यानी ये कितना हो जाएगा 25 into 4 4 करते जाओ तो 4 ऐसे ही हो गया, एंड 4.5 तो 8.5 आ रहा, मतलब आंसर सही है। तो वर्ड प्रॉब्लम में आप आराम से आंसर भी मैच करवा सकते हो, ठीक है ना। देखो हर टाइप का एक क्वेश्चन दिया गया है। अब क्या है, फाइंड द फ्रैक्शंस व्हिच बिकम्स हाफ व्हेन द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 4, ठीक है, एक मिनट देखते हैं, डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 4 is equal to 1/8, ठीक है, by 4 is equal to 1/8 when numerator is increased ना diminished by 5, ठीक है, diminished मतलब डिक्रीज कर दिया गया। तो आपको क्या बोला गया, एक फ्रैक्शन है जिस जो हाफ हो जाता है अगर डिनोमिनेटर को हम 4 से इंक्रीज कर देते हैं, और 1/8 हो जाता है अगर न्यूमरेटर को 5 से डिमिनिश कर देते हैं। तो लेट द फ्रैक्शन बी x/y। अगर आपका फ्रैक्शन x/y है तब क्या, पहला इंफॉर्मेशन क्या है, पहला इंफॉर्मेशन है कि ये हाफ हो जाता है, ये हाफ हो जाता है, कब ये हाफ हो जाता है, जब इसका डिनोमिनेटर को इंक्रीज किया जाता है 4 से, ठीक है। तो इसको सॉल्व भी कर लेते हैं, इधर गया तो ये 2x = y + 4 और 2x - y = 4, पहला इक्वेशन आपका बन गया, ठीक है, ये पहला इक्वेशन हो गया आपका। सेकेंड, the denominator is increased by 4, तो ये हो गया is equal to 1/8 when numerator is diminished by 5। तो x - y करने से ये कितना होता है 1/8 हो जाता है ना, 1/8, फिर करते हैं मल्टीप्लाई 8x - 5 is equal to not 5 40 ना, 8 दोनों से मल्टीप्लाई हुआ 40 is equal to y, और 8x - y is equal to 40, या फिर ऐसा ही रखो, ये इक्वेशन 2 है, ठीक है। यहाँ डायरेक्ट y का वैल्यू ही है, आप थोड़ा सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर देते हैं, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। देखो वर्ड प्रॉब्लम में आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है ना। सो 2x - y = 4x, फर्स्ट वाला इक्वेशन इसमें हम पुट करेंगे, 2x - y की जगह पे 8x - 40 = 4, तो क्या हो गया 2x - 8x - +40 = 4 - 6x = 4 - 40, तो ये गया -36 - 6x, तो x = हो गया आपका 6। अब जैसे x = 6 आ गया तो आपको पता है यहाँ पुट कर लो y में, ठीक है, y का वैल्यू निकाल लो, 8 × 6 - 40 = y, सो ये कितना हो गया
48 माइनस 40 यानी y का वैल्यू हो गया 8। सो जो फ्रैक्शन है वो है 6/8। ठीक है, 6/8 जो है आपका फ्रैक्शन आया है, देख रहे हो। तो 6/8 अगर आपका फ्रैक्शन है, यहाँ पे ध्यान से देना, 6/8 अगर फ्रैक्शन है, इसको समझ भी लेते हैं जो आया था वो सही है क्या। इधर हम 4 ऐड करेंगे तो 12 होगा, 6/12 हाफ होता है, तो आंसर सही है अपना। सेकंड वाला से भी मिला लेते हैं, अगर इसमें हम 5 डिमिनिश कर दें तो 6 - 5 1 हो जाएगा, 1/8, तो आंसर सही है। तो गलत हो ही नहीं सकता, आप आंसर मैच करवा सकते हो, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। In a 2-digit number, the sum of digit is 7, and if the number with the order of digit reversed is 28 greater than the twice of the units digit of the original number, now find the number। ठीक है, तो पहला इंफॉर्मेशन क्या है, sum of the digits is 7। पहला इंफॉर्मेशन समझ लो, sum of the digits क्या है, 7 है। तो भाई डिजिट्स जो है और नंबर्स जो है उनको थोड़ा ऐसे समझो कि मान लो एक नंबर लिखा हुआ है 32, इसका मतलब क्या होता है 3 × 10 + 2। जो टेंस वाला डिजिट होता है ना, उसको 10 से मल्टीप्लाई किया हुआ है एक्चुअल में उनका वैल्यू के लिए। तो हम किसी नंबर को कैसे लिखेंगे, 10x + y लिखेंगे किसी नंबर को जहां पे x जो है वो टेंस का डिजिट है और y जो है वो यूनिट्स डिजिट है। ठीक है, तो यूनिट्स प्लेस पे y लिए हम और टेंस डिजिट पे टेंस प्लेस पे हम x लिए। तो ऐसा लिखेंगे, लेट द नंबर बी 10x + y। नाउ नंबर ऑफ डिजिट्स, लेकिन x और y ही डिजिट है अपना। नंबर है 10x + y बट x और y डिजिट है। जैसे नंबर है 32, नंबर है 3 × 10 + 2 बट डिजिट है 3 और 2। ठीक, तो यहां भी आपका ये जो डिजिट है x और y है, तो सम ऑफ द डिजिट्स जो है वो पहला इंफॉर्मेशन वो कितना है, वो है अपना 7। दूसरा इंफॉर्मेशन क्या है, हमेशा दो इंफॉर्मेशन, स्टार्टिंग में यही बात, तो हमेशा दो इंफॉर्मेशन चाहिए होगा हमको, दो इंफॉर्मेशन। तो अभी क्या होगा, इफ द नंबर विद द ऑर्डर ऑफ डिजिट गेट रिवर्स्ड, तो डिजिट रिवर्स होने से नंबर क्या बनेगा 10y + x। ये क्या होगा, डिजिट रिवर्स कर देना मतलब 23। अब 2 × 10 + 3 हो जाएगा, तो डिजिट रिवर्स हो गया। नाउ इफ द नंबर ऑफ द ऑर्डर, नंबर विद द ऑर्डर ऑफ डिजिट रिवर्स इज 28 ग्रेटर, ठीक है, ये 28 ज्यादा है, किस चीज से 28 ज्यादा है वो पढ़ते हैं। सो इट्स 28 ग्रेटर देन द ट्वाइस ऑफ द यूनिट्स डिजिट ऑफ द ओरिजिनल नंबर। यूनिट्स डिजिट ऑफ द ओरिजिनल नंबर y है, इसके ट्वाइस से 28 ग्रेटर है डिजिट्स रिवर्स करके जो नंबर आया है। तो ट्वाइस ऑफ द यूनिट्स प्लेस का डिजिट जो कि y है, उसके साथ हम 28 ऐड करेंगे और इक्वेट करेंगे किसके साथ, जो नंबर हमें डिजिट को रिवर्स करके मिला है। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम में इन वर्ड्स को ही समझना मेन होता है, क्योंकि वो अगर आप समझ जाते हो, सबसे जरूरी वही है, वो समझने के बाद आपको बस वही दोनों इंफॉर्मेशन समझना है, अननोन्स के साथ ट्रीट करके आपको एक इक्वेशन बना देना है। दो इक्वेशन बनाओगे, दोनों इक्वेशन सॉल्व किया, सिंपल है आपके पास। ठीक है, तो अब देखो ये हम जब सॉल्व करते इधर ले आते इसको, तो ये हो गया अपना x + 8y, 10y माइनस दिस, x + 8y = 28, ये है इक्वेशन 2। सो सिंपली x + y, ठीक है ना, यहाँ पे क्या है x + y, x + y = 7 एंड x + 8y = 28। चलो इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, इक्वेशन 1 और 2, और देखो कोफिशिएंट ऑलरेडी सेम है तो कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत है नहीं, सीधा 1 - 2 गिव्स 1 - 2 गिव्स, ये तो खत्म। यहाँ -7y, यहाँ -21, सो y का वैल्यू तो हो गया 3। अब y का वैल्यू 3 हुआ, अब डाल दो इसको इक्वेशन 1 में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। अब मैं वो लिख नहीं रहा हूँ, आप लिख लेना, पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 1। सो यहाँ पर x + y = 7 था, तो 3 और x है, तो x + 3 = 7, सो x = 7 - 3 = 4। ठीक है, तब नंबर क्या हो गया, फाइंड द नंबर बोला था ना, तो नंबर हो गया, द नंबर इज 4 × 10 + 3, या फिर बोलो 43। ठीक है, तो नंबर क्या है 43, इसको मिला भी लेते हैं, क्या ऐसा हो रहा है 43। तो अगर हम 43 का डिजिट को रिवर्स करते हैं तो हमें मिलेगा 34। ये क्या इक्वल है, जो ओरिजिनल नंबर था 43, उसके यूनिट्स डिजिट को डबल किया तो 6 हुआ, और उसमें 28 ऐड करना होगा, उससे 28 ग्रेटर है। तो आपको कभी भी गलती आपसे एग्जाम में हो ही नहीं सकता, वर्ड प्रॉब्लम में या साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन में। आपको क्या करना है, लास्ट में जस्ट थोड़ा सा टाइम देना है, 20 सेकंड्स एक्स्ट्रा देना है, आपको अपना आंसर
वेरीफाई कर लेना है, ठीक है, मतलब चाह के भी गलती नहीं होगा इसमें, ठीक। चलो ये वाला जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपको बताना है कमेंट में। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, द रिजल्ट ऑफ डिवाइडिंग द नंबर्स ऑफ डिजिट्स एंड द न्यूमरेटर क्या एंड द नंबर विद द डिजिट रिवर्स इज 5/6, ठीक है, इसको आपको ये बताना है। और डिजिट का जो ये आपका जो डिजिट का जो डिफरेंस है वो 1 है, ठीक है। इसका एक हिंट मैं दे देता हूं कि देखो आपका जो रिजल्ट ऑफ डिवाइडिंग द नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर विद द डिजिट रिवर्स से डिवाइड कर रहे हैं। द रिजल्ट ऑफ डिवाइडिंग अ नंबर ऑफ 2 डिजिट मतलब 10x प्लस y को, ठीक है ना, इसको जब हम डिवाइड कर रहे हैं 10y प्लस x से डिजिट रिवर्स से, तो हमें क्या मिल रहा है 5/6 मिल रहा है। तो डिजिट रिवर्स जो है ना वो बड़ा है, यानी जो ओरिजिनल नंबर है उसका यूनिट्स प्लेस वाला नंबर बड़ा है, मतलब y जो है वो बड़ा है, तो y माइनस x इक्वल टू 1। इसको अच्छे से सॉल्व करके आपको आंसर कमेंट में बताना है, ठीक है ना। बहुत सारा हिंट मैंने दे दिया है। क्वेश्चन ये एमएन अग्रवाल से लिया गया है, एमएन अग्रवाल आईसीएसई क्लास 9 का बुक से लिया हुआ है, वहां भी हिंट बहुत सारा दिया जाता है, यहाँ भी मैंने हिंट आपको दे दिया, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखो यहाँ पे है कि अ ज्वेलर हैज बार ऑफ 18 कैरेट गोल्ड एंड 12 कैरेट गोल्ड, हाउ मच ऑफ ईच मस्ट बी मेल्टेड टुगेदर टू ऑब्टेन 16 कैरेट गोल्ड वेइंग 120 ग्राम्स। तो टोटल जो मेल्ट किया गया दोनों टाइप का गोल्ड वो तो था मेरा टोटल मिला के 120 ग्राम्स। देखो होता क्या है ना, डायरेक्ट कोई भी ज्वेलर के पास आप जाओगे तो आपको पूरा वो प्योर गोल्ड नहीं होता, प्योर गोल्ड होता है आपका 24 कैरेट। तो 22 कैरेट गोल्ड का मतलब क्या होता है, 22 कैरेट गोल्ड का मतलब होता है कि अगर आपको ईच पूरे गोल्ड को 24 पार्ट में डिवाइड करते हो तो 22 पार्ट आपका गोल्ड है, प्योर गोल्ड है, और 2 जो है वो आपका 2 पार्ट वो कोई और मेटल है, ठीक। वैसे ही 18 कैरेट गोल्ड अगर आप रखते हो तो यहाँ पे तो रेशियो हो जाए 11:1, यहाँ पे रेशियो हो जाए 18 कैरेट गोल्ड रखते हो तो 18:6 बोल दो, या फिर 3:1 हो गया 18 कैरेट में। और 12 कैरेट गोल्ड अगर बोल रहे हो इसका मतलब 12:12 यानी 1:1, मतलब जितना गोल्ड उतना ही अलग मेटल, ठीक है। तो अभी देखो टोटल और क्या क्या, अब हमें पता नहीं कि कौन सा कितना, तो हम एज्यूम कर लेंगे, अब तो आप लिख ही लोगे उस तरीके से, तो हम एज्यूम कर लेंगे कि x जो है वो x ग्राम जो है वो 18 कैरेट दिया गया है और y ग्राम दिया गया है 12 कैरेट। x दिया गया है यहाँ पे 18 कैरेट और y ग्राम दिया गया है 12 कैरेट। और हमें एक जो बनाना है नया वो है 16 कैरेट का बनाना है। 16 कैरेट का बनाना इन द सेंस 16:8 या फिर 2:1 में बनाना है। तो जो नया आएगा वो 2:1 के रेशियो में होना चाहिए, मतलब 2 होना चाहिए प्योर गोल्ड और 1 होना चाहिए आपका क्या, वो अलग मेटल, कोई भी मेटल हो सकता है, ठीक है, उसमें हमें ज्यादा सोचना है नहीं। टोटल 120 ग्राम होना चाहिए, तो x ग्राम और y ग्राम मिलके कितना हो गया 120, x प्लस y कितना है 120 है, क्योंकि टोटल जो आना चाहिए वो 120 आना चाहिए और इन्हीं दोनों को मेल्ट करके आया है। अब पहले वाले से अगर हम x मेल्ट करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, पहले वाले से अगर हम x मेल्ट करते हैं तो यहां से हमें मिलेगा आपको 3:1 है ना, तो x ग्राम अगर मेल्ट करते हो तो आपको गोल्ड कितना मिलेगा, वो देखो गोल्ड मिलेगा 3/4x एंड अदर मेटल, मैंने मेटल ही लिख दिया इसको, ठीक है, अदर मेटल के मेटल लिख रहा हूं मैं, गोल्ड के अलावा कोई मेटल है वो 1/4x ग्राम होगा 18 कैरेट वाला से, ठीक। वही ये 18C से आया। अब देखो 12 कैरेट वाला से जो आया, 12 कैरेट वाला से वो क्या आया 1:1, यानी x/2 गोल्ड है, सॉरी x नहीं ना यहाँ पे y है, तो y/2 गोल्ड है क्योंकि इसका y दिया गया, तो y/2 गोल्ड है और y/2 ही मेटल है। ये मेटल कितना है y/2 है। इन दोनों को मेल्ट किया गया और नया बनाया गया 2:1 में, मतलब इसमें 2 पार्ट गोल्ड का होगा एंड 1 पार्ट किसका होगा आपका अदर मेटल। तो 2 पार्ट अगर गोल्ड का और 1 पार्ट अदर मेटल का है, यानी 120 ग्राम में गोल्ड कितना होगा, 16 कैरेट वाले में गोल्ड होगा, गोल्ड आपको मिलना चाहिए 2/3 ऑफ 120 जो कि सिंपली 80 ग्राम है, और मेटल के अदर मेटल क्या होना चाहिए, अदर मेटल होना चाहिए 40 ग्राम, तभी ये क्या होगा 2:1 में होगा और 16 कैरेट का गोल्ड हम इसको बोलेंगे। तो हमें ये चाहिए। अब ये दोनों, ये गोल्ड जो है हमें, ये इन्हीं दोनों गोल्ड से मिलके ये गोल्ड आएगा ना, ये जो गोल्ड है ये यही दोनों गोल्ड से मिलके आएगा। इसका मतलब क्या है कि 3/4x प्लस y/2 इज इक्वल टू 80। समझ में आया बात ये, 3/4x प्लस y/2 इज इक्वल टू 80। और यहां पे एक चीज देखो, यहां जो है मेटल जो है 1/4x, ठीक है ना, 1/4x प्लस y/2 इज इक्वल टू 40, यहीं से है ना,
1/4x एंड y/2 इज इक्वल टू 40। यहां समझ में आ जाएगा? अब देखो इसको अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं इस इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में सब्ट्रैक्ट करता हूं, इसको भी रहने देते हैं, एक्स्ट्रा है, तीन इंफॉर्मेशन मिल गया, कोई दिक्कत है नहीं। इसको सब्ट्रैक्ट किया, यहां सब्ट्रैक्ट किया तो 3/4 माइनस 1/4 मींस 2/4 या फिर 1/2 भी बोल सकते इसको। तो x/2 इज इक्वल टू 40। ठीक है, x/2 इज इक्वल टू 40 यानी x इक्वल टू कितना हो गया मेरा, x इक्वल टू हो गया 80। और x इक्वल टू 80 अगर हम पुट कर देते हैं किसी भी एक इक्वेशन में, चलो सेकंड में ही पुट किया तो 1/4 into 80 प्लस y/2 इक्वल टू 40, तो ये तो 20 हो जाएगा। तो y/2 इक्वल टू 40 माइनस 20, सो y/2 इक्वल टू 20 यानी y इक्वल टू हो गया 40। कौन से कितने टाइप का था, किस टाइप का दिया गया, यही पूछा गया था ना। ठीक है, हाउ मच ईच मस्ट बी मेल्टेड, तो पहला वाला x लिए थे हम, तो वो 80 ग्राम होना चाहिए और ये 40 ग्राम होना चाहिए। इसको अगर हम मेल्ट करते हैं तभी हमें 120 ग्राम क्या है, ये 16 कैरेट का गोल्ड मिलेगा। ठीक है ना, तो यहाँ बस ये समझना था कि 16 कैरेट गोल्ड क्या है, 12 कैरेट गोल्ड क्या है, 18 कैरेट गोल्ड क्या है। ठीक है, तो चलो अब ये क्वेश्चन देखते हैं। अ ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, if the train had 30 km per hour faster it would have taken 2 hours less। तो देखो अगर ये 30 km फास्टर होता तो ये 2 hours लेस टाइम देता। ठीक है ना, तो हम मान लेते इसका ओरिजिनल जो स्पीड है वो है, स्पीड जो है इसका ओरिजिनल स्पीड वो है h किलोमीटर पर आवर, और इसको जो टाइम लगता है ओरिजिनली जो टाइम लगता है वो है y आवर्स। ठीक है, अब देखो if the train were slower by 15 किलोमीटर पर आवर इट वुड हैव टेकन 2 आवर्स मोर। ऑब्वियस सा बात है, अगर स्लो हो जाएगा तो टाइम ज्यादा लेगा। और पूछा गया है कि ओरिजिनल जर्नी का लेंथ क्या है, तो देखो डिस्टेंस तो हमेशा क्या होगा, डिस्टेंस होगा स्पीड इनटू टाइम, तो डिस्टेंस हो गया मेरा x इनटू y, डिस्टेंस तो वही हो गया x इनटू y। अब ये दोनों कंडीशन यूज करते हैं। ये कंडीशन क्या है कि अगर ये 30 किलोमीटर पर आवर फास्टर है, अगर ये 30 किलोमीटर पर आवर फास्टर हो जाता है मतलब x प्लस 30 हो जाता है, और जो ट्रेन का टाइम जो लगता है वो 2 आवर्स लेस लगेगा उसको, तो y माइनस 2 हो गया। और टोटल डिस्टेंस देखो, ये स्पीड ये टाइम, तो ओरिजिनल जो डिस्टेंस था डिस्टेंस तो वही है, तो xy, इसको सॉल्व करते हैं, xy प्लस 30y माइनस 2x माइनस 60 इक्वल टू xy, xy और xy कैंसिल हो गया। यहां पे देखो माइनस 2x प्लस 30y इक्वल टू 60 है, या फिर हम लिखे माइनस एक्स प्लस 15y इक्वल टू यहाँ पे कितना हो गया 30, ये हो गया अपना इक्वेशन 1। अब फिर क्या बोला है, 15 किलोमीटर स्लोअर करना है अपने को, तो x माइनस 15 और यहाँ हो जाएगा y प्लस 2, क्योंकि अब टाइम 2 घंटा ज्यादा लगेगा और भाई वही डिस्टेंस तो सेम है। सो xy माइनस 15y प्लस 2x एंड माइनस 30 इक्वल टू xy, ये खत्म करो, 2x माइनस 15y इज इक्वल टू 30, इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 के साथ इक्वेशन 1 को हम ऐड कर देंगे सिंपली, इक्वेशन 2 के साथ हम इक्वेशन 1 को ऐड कर देंगे तो ये खत्म, यहाँ 2x माइनस x है तो x रह गया, इसको ऐड किया तो 60, 1 प्लस 2 गिव्स, तो x तो हो गया 30, अब y का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो माइनस 60 प्लस 15y is equal to 30, so 15y is equal to 30 plus 60, तो ये हो गया 90, so y is equal to 6। तो मेरा y आया है, y का वैल्यू आया है 6 और x का वैल्यू आया है 60, तो टोटल जो डिस्टेंस है वो आ गया मेरा 360। चलो इसको वेरीफाई भी करवा लेते हैं, तो अगर ये 30 किलोमीटर फास्टर होता तो इसको 90 किलोमीटर पर आवर हो जाता इसका स्पीड, और टाइम क्या लग जाता 4, क्योंकि 90 into 4 360 हो जाता। अगर मान लो ये 30 किलोमीटर ये 15 किलोमीटर स्लोअर होता तो ये 45 हो जाता, और 45 किलोमीटर पर आवर से इसको 8 आवर्स लगता। तो जो आंसर आया हमारा वो सही है। ठीक है, तो हम ऐसे आंसर्स को वेरीफाई भी कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ बोट टेक्स 2 आवर्स टू गो डाउनस्ट्रीम टू 40 किलोमीटर, ठीक है ना, 40 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जा रहा है एंड इट रिटर्न्स इन 4 आवर्स, तो जाने का 2 आवर्स लग रहा है, आ रहा है तो अपस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम मतलब वही हवा के साथ साथ घटा के संग संग। ठीक है, तो हम मान लेते हैं इसका जो स्टिल वाटर है जहां पे कोई भी करंट नहीं है वाटर का, वहां पे इसका स्पीड जो है वो x है। ठीक है, तो बोट का जो स्पीड है ना, बोट का जो स्पीड है
वो है h किलोमीटर पर आवर, और करंट का जो स्पीड है, स्पीड ऑफ करंट, वो है y किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड ऑफ बोट इन डाउनस्ट्रीम क्या हो जाएगा, साथ साथ जा रहा है तो स्पीड बढ़ जाएगा, ऐड हो जाएगा, सो h प्लस वाई, एंड स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम क्या हो जाएगा, h माइनस वाई। अब इसको जाते टाइम टाइम लग रहा था x प्लस वाई, डिस्टेंस जो है वो तो वही है, तो डिस्टेंस बाई स्पीड क्या है, देखो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, सो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाई स्पीड, ठीक है। तो डिस्टेंस जो है वो है 40 और टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम है 2, ठीक है। डिस्टेंस जो है वो है 40 और टाइम जो है वो 2 है, तो हम स्पीड बोल ही सकते हैं डिस्टेंस बाई टाइम, स्पीड क्या बोल सकते हैं, डिस्टेंस बाई टाइम। सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 40 बाई 2, सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 20, और रिटर्न कर रहा है वो 4 आवर्स में, ठीक है, रिटर्न कर रहा है 4 आवर्स में, सो x माइनस वाई इज इक्वल टू व्हाट, 40 बाई 4, टाइम ज्यादा लगेगा तो ये 10 हो गया। अब ये इक्वेशन 1 है, यहाँ इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 1 प्लस 2 गिव्स, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 गिव्स, ये दो, ये y और y को कैंसिल, 2x इक्वल टू कितना हो गया 30, तो x इक्वल टू हो गया 15 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो स्पीड ऑफ x को तो ऐसे ही रखो और ये लिख दो ये नीचे स्टेटमेंट कि स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 15 किलोमीटर पर आवर, ना स्पीड ऑफ करंट ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, x माइनस वाई जो है वो है 10, ठीक है। अब यहाँ पे 15 हो गया, माइनस वाई इक्वल टू 10, सो माइनस वाई इज इक्वल टू 10 माइनस 15, सो y माइनस वाई इक्वल टू माइनस 5, सो y हो गया अपना 5, तो लिख देंगे स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 15 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ करंट इज 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। चलो अब आते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे, ठीक है ना। अ एरोप्लेन फ्लाइज 168 किलोमीटर विद हेड विंड, हेड विंड मतलब आपको हेड पे आके वो टकरा रहा है ऐसा समझो, या समझो आपको अपोज कर रहा है, ठीक है। हेड विंड मतलब वो आपको अपोज कर रहा है, इसका मतलब विंड का जो स्पीड है वो आपके स्पीड को, आपके मोशन को अपोज कर रहा है, तो आपका स्पीड घट जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा उस टाइम, एंड ऑन द रिटर्न ट्रिप द सेम विंड इज ब्लोइंग, द प्लेन टेक्स 3 आवर्स, ठीक है। तो जब वापस आना है तो सीधा सा बात है, वापस में जो विंड है उसको सपोर्ट करेगा, इसलिए टाइम उसको कम लगेगा, तो हम वही करेंगे कि स्पीड ऑफ विंड क्या है, ठीक है, प्लेन्स का, ठीक है, प्लेन्स एयर स्पीड, इसको पढ़ेंगे x किलोमीटर पर आवर, और इधर पढ़ेंगे y किलोमीटर पर आवर, किसका, विंड स्पीड, ठीक है, विंड स्पीड y किलोमीटर पर आवर। अब क्या है, जब हम जा रहे हैं तो अपना स्पीड क्या रह जाएगा, ठीक है, विद हेड विंड क्या रह जाएगा, स्पीड, स्पीड रहेगी अपना x माइनस वाई। ना यहाँ है डिस्टेंस, ये है टाइम, सो डिस्टेंस बाई टाइम इज इक्वल टू स्पीड, सो x माइनस वाई इज इक्वल टू 1680 बाई 3.5, ठीक है ना। तो 3.5 का पॉइंट हटाओ, इधर ऊपर में डाल दो 10, 35, तो 5 से ये तो 2 टाइम्स और इधर पे आ गया मेरा 7, 7 से ये जरूर ही कैंसिल आउट होगा, तो 2 टाइम्स हो गया 14 के लिए, ठीक है, यहाँ पे 2 हो गया 14, 2 8, तो ये 4 हो गया, यानी ये 240 हो गया, 240 into 2 means 480, so x minus y is equal to 480। अब इधर आ जाते हैं, it takes 3 hours, और अभी क्या है, रिटर्न करते टाइम स्पीड जो है, ठीक है, रिटर्न करते टाइम वो जो स्पीड है कितना है, रिटर्न करते टाइम स्पीड है 3 किलोमीटर, नहीं 3 आवर्स लग रहा है, रिटर्न करते टाइम 3 आवर्स लग रहा है, ठीक है ना। स्पीड क्या हो जाएगा आपका, x माइनस वाई हो जाएगा, ठीक है। तो रिटर्न करते टाइम आपका जो स्पीड है वो हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा x प्लस वाई, क्योंकि वो विंड अब आपको सपोर्ट कर रहा है, और टाइम जो है वो है 3 आवर्स, और डिस्टेंस तो वही है, तो यहाँ पर क्या हो गया, डिस्टेंस है 1680 डिवाइडेड बाई 3, ये है मेरा x प्लस वाई, तो इसका मतलब क्या है, ये 3 से करते हैं इधर, तो 5 टाइम्स 15 1 8 यानी 6, और यहाँ पे 0, सो x माइनस वाई हो गया 480 एंड x प्लस वाई जो है वो हो गया 560। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दोनों को ऐड करते हैं, ये खत्म, 2x इज इक्वल टू, यहाँ पे 20 डाल दो, 1000 1040,
ठीक है ना। सो h क्या हो गया 520 हो गया। अब h का वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू ऑफ h इन इक्वेशन 2, सो 520 प्लस y इज इक्वल टू 560, तो y का वैल्यू हो गया 40। तो यहां लिख देंगे स्पीड ऑफ प्लेन्स, ठीक है, एयर स्पीड, प्लेन्स एयर स्पीड इज 520 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ विंड इज 40 किलोमीटर पर आवर। देखो ये वर्ड प्रॉब्लम एक एक्सटेंड तक हुआ है, और भी कुछ टाइप्स हैं जो नेक्स्ट वीडियो में आएगा, पर उससे पहले इस वीडियो को आप जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर कर दो। इस वीडियो में जैसा रिस्पांस आएगा उसके बाद कुछ स्पेशल प्रॉब्लम्स के साथ, कुछ स्पेशल वर्ड प्रॉब्लम्स के साथ नेक्स्ट वीडियो आएगा। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।